मित्राज आईएएस में आपका स्वागत है और मैं हूं निमिष कपूर। आज जानेंगे, डू एलियंस एग्जिस्ट? क्या एलियंस एग्जिस्ट करते हैं? अब आप सोच रहे होंगे मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ। एक्चुअली रिसेंटली मेक्सिको के हाउस में एक कांग्रेस में एक एलियन काइंड ढांचा या स्केलेटन प्रेजेंट किया गया और उन्होंने ये बोला कि ये जो है एलियन के निशान है, एलियन के क्लियर कट इट इज़। सो उन्होंने अभी डॉक्टर्स ने भी, मैक्सिकन डॉक्टर्स ने कंफर्म किया कि इनमें कई जो तत्व हैं वो नॉन ह्यूमन है। कॉल्स फॉर इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स टू एनालाइज, राइट। तो बेसिकली वो एक मिस्ट्री बना रहे हैं मेक्सिकन्स और मेक्सिकन यू कैन से डॉक्टर्स, जिन्होंने ये बोला है कि हमें एलियंस के अंश मिले। बट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहे हैं। नासा भी इसमें इंटरफेयर किया है, यूएस भी आया है इसमें, और इनफैक्ट ग्लोबली इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। आज जानेंगे बेसिकली क्या एलियंस हैं, क्या सबूत है, क्यों इसके ऊपर डिस्कशन बढ़ रहा है, और भी कई एस्पेक्ट्स को हम टच करेंगे। एलियंस और मैजिक रियलिज्म। बेसिकली मेक्सिको कांग्रेस ने विटनेस किया यूनिक इवेंट 12 सितंबर को व्हेन टू एलिजेड एलियन कॉप्सेस were revealed in front of the politicians during a live streamed public hearing। ठीक है, तो ये रियल है और कहाँ से आए हैं ये अब जानते हैं, राइट। तो हुआ क्या बेसिकली उन दिनों, राइट। तो टू स्क्रॉनी आर्टिफैक्ट्स, दो ऐसे आर्टिफैक्ट्स वर प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ मैक्सिकन पॉलिटिशियंस इन पब्लिक हेयरिंग ऑफ द मैक्सिको कांग्रेस। मैक्सिको कांग्रेस के सामने दो ऐसे आर्टिफैक्ट्स रखे गए, एज यू कैन सी इस पिक्चर में भी, जो पब्लिक हियरिंग मतलब लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। द इवेंट वॉज स्पेयर हेडेड बाय मैक्सिकन जर्नलिस्ट एंड यूएफओलॉजिस्ट। सी यूएफओलॉजिस्ट वो होता है जो यूएफओ के ऊपर रिसर्च करता है और खोज, मतलब उसकी ऊपर जो थ्योरीज हैं उसको समझने और उसके ऊपर ही पूरी अपनी लाइफ को स्पेंड करता। तो जेमी मौसान करके नाम एक यूएफओलॉजिस्ट है मैक्सिकन, हु क्लेम्ड कॉप्सेस वर अबाउट 1000 ईयर्स ओल्ड, कि ये 1000 साल पुराने हैं, राइट। और द एलियन बॉडीज वर पुट ऑन डिस्प्ले इन ग्लास केसेस इन द प्रेजेंस ऑफ साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स। फिर उन्होंने ग्लास केसेस में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डिस्प्ले पे लगाया, राइट। अब व्हाट डू एलियंस लुक लाइक, राइट। तो जो मौसन है उन्होंने प्रेजेंट किया टू स्मॉल ममीफाइड आर्टिफैक्ट्स विच लुक्ड सिमिलर टू हॉलीवुड डिपिक्शन ऑफ इट। जैसे हॉलीवुड डिपिक्ट करता है बेसिकली वैसे है। अब ये सोचने की बात है कि इट इज सो स्ट्रेंज कि जैसे हॉलीवुड प्रेजेंट करता है हूबहू, ऑलमोस्ट ऑन सिमिलर लाइंस, जो मौसन ने प्रेजेंट किया वो भी सिमिलर इन नेचर था। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ रिपोर्ट्स, बॉडीज हैड इलोंगेटेड हेड्स, जैसे आप मूवीज में देख पाते हैं, 3 फिंगर्स, लार्ज ब्रेन्स, रिट्रैक्टेबल नेक्स, or big eyes that were capable of wide stereoscopic vision. Isn't it strange? Right? कैसे हूबहू ये डिपिक्शन ऑफ एलियंस इन मूवीज की तरह हमें दिख रहा है, राइट। Wherever they found the corpses were allegedly found in algae mines of Peru in 2017। बेसिकली ये उस वक्त का मिला, राइट। तो और क्या क्लेम थे मौसन के जो यूएफओलॉजिस्ट हैं? द प्रेजेंटेड कॉप्सेस हैड बीन स्टडीड बाय साइंटिस्ट्स एट द ऑटोनॉमस नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको। So DNA evidence showed that over 30% of specimens DNA was unknown, जो कि मैंने पहले आपको बताया कि डॉक्टर्स ने, जो मैक्सिकन डॉक्टर्स हैं, उन्होंने ये क्लेम किया कि जो 30% जो है इनका स्पेसिमेन वो अननोन है, डीएनए अननोन है, राइट। रिसर्चर्स एट द ऑटोनॉमस नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको एग्जामिन्ड द बॉडीज यूजिंग एक्सरेज, राइट, रिवीलिंग eggs inside the one of the bodies। X-ray में even eggs, quite strange, right? So ये भी एक जो है बहुत ही strange aspect जो देखने को मिला। So are these aliens real? बात अब आती है, are these aliens real? Well, many scientists and experts have already debunked, उन्होंने रिजेक्ट किया है इसके क्लेम्स को। Some of the counter arguments are,
scientists would need advanced technology than just X-ray to determine if the corpses were not human. साइंटिस्ट कह रहे हैं उनको थोड़ा और टाइम और मे बी एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए और टाइम समझने के लिए इसकी रिसर्च को. जूलिएटा फेरो, researcher at the Institute of Astronomy at the National Autonomous University of Mexico, said the claim that her university endorsed Mawson's discovery was false. उस यूनिवर्सिटी की रिसर्चर itself has debunked it, means said कि ये false है, right? तो you know, a lot of things have happened with respect to it. The world is noticing, but then somehow major researchers और scientists इसको गलत मान रहे हैं. और सबसे बड़ी बात है कि जो जो फीचर्स बोले गए हैं ये सिमिलर टू मूवी में जैसे हमने देखा है, तो वो कैसे इतना क्लोज हो सकते हैं उसके. लेट टाइम पास एंड मोर ऑन दिस वुड कम, बट एज ऑफ नाउ अ लॉट ऑफ फैसिनेशन ऑन UFOs एंड एलियंस हैव अगेन permeated the society, especially the Western society. And that is where the question of the day of today lies. It says, have there been any proof of extraterrestrial life till now? क्या अभी तक कोई प्रूफ मिला है एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ का? और मैनकाइंड क्यों सर्च कर रहा है फॉर द सेम? व्हाई इज द मैनकाइंड सर्चिंग फॉर द सेम? वेल, इसमें थ्योरीज बहुत हैं, स्पेक्यूलेशन ज़्यादा हैं, बट इसमें आप USA का रेफरेंस दे सकते हैं. एरिया आई थिंक 51, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया है US में जिसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है पब्लिक के लिए. इवन रिसेंटली US नेवी ने वीडियोस रिलीज़ की थी जहां उसने बताया कि ये जो लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं ये अनआइडेंटिफाइड है, मीन्स इसके ऊपर उनको नहीं पता ये किस सोर्स से हैं. तो ये एक प्रूफ है. उसके अलावा कई ऐसी वीडियोस इन पास, बट देन इंडिया में ऐसा कम देखा गया है. इनफैक्ट US में ज़्यादा रहा है और वेस्टर्न कंट्रीज़ में. तो फैसिनेशन ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज़ में. मैनकाइंड क्यों सर्च कर रहा है? बिकॉज मैनकाइंड ये देखना चाहता है, इज़ देयर एनी लाइफ अदर देन अर्थ, राइट? ताकि हम कल को एक नया प्लैनेट ढूंढ सकें जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है. ये एक फैसिनेशन रहा है बिकॉज इट्स सच अ ह्यूज, इफ यू सी कॉस्मोस कितना बड़ा है, आई एम श्योर देयर वुड बी प्लैनेट्स एंड दैट इज व्हाट रिसर्चर्स ऑल्सो आर इंटरेस्टेड अबाउट, दैट इज देयर लाइफ ऑन अर्थ. इफ यू सी मार्स के ऊपर भी ये देखा जाता है मून की वॉज देयर लाइफ ऑन अर्थ रिसर्च. तो ऑफकोर्स इट्स अ मैटर ऑफ वाई मैनकाइंड इज सर्चिंग फॉर इट, to understand that we are not alone in the universe, right? Who are living, life would be elsewhere as well. वो एक बहुत important landmark होगा mankind के लिए. तो इसी के ऊपर आज का हम अपना टॉपिक समाप्त करते हैं, और इसके ऊपर if any other development would come, would share it in another video like this. So for more of such videos, keep connected with Mitras IAS. Thank you so much.